गांव की धूप में, मिट्टी की महक और पक्षियों की चहचहाहट के बीच रामू बचपन से ही मुश्किलों का सामना करता आया था। बचपन से ही तो लगता है कि मेरी तकदीर ने मुझे हर मोड़ पर ही रुकना सिखा दिया है। जब मैं छोटा था तो देखता था कि मेरे दोस्त बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ते हैं, पर मेरे साथ हमेशा सिर्फ कठिनाइयां ही हुई। खेत सूखे हैं, पानी की कोई भरमार नहीं है और पैसों की तंगी तो ऐसे है मानो जिंदगी की हर सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर कहती हो, आज भी कुछ नया संघर्ष कर, नहीं तो रुक जाएगा सब। एक दिन थक हार कर घर लौटते समय रामू को एक नया विचार आया। रेखा, आज का दिन तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कल से सपना देखना शुरू कर दिया है कि हम अपनी दुकान खोलेंगे और गांव में सबसे बढ़िया कचौरी बनाएंगे। रामू, तेरे सपने बड़े हैं, पर ध्यान रखना, मेहनत तो करनी पड़ेगी और कचौरी का बिजनेस भी आसान नहीं होता। हमें कच्चे माल, चूल्हा, पानी और मसालों का पूरा इंतजाम करना होगा। रेखा, तू तो जानती ही है, जो मेहनत करता है उसका फल मीठा होता है। आज हम ही गांव में एक नई शुरुआत करेंगे। रामू और रेखा बाजार में घूमते हुए एक खाली दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान थोड़ी पुरानी लेकिन साफ सुथरी थी। भैया, ये दुकान तो बड़ी बढ़िया लग रही है, किराया कितना है? बस 500 रुपए महीना। अगर तुम इसे ले जाओ तो तुम्हारी दुकान से पूरे गांव के लोग कचौरी खाने आएंगे। ठीक है रामू, पर ध्यान रखना, हमें इसे संभाल कर चलाना है। देख रेखा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आज से हमारी नई शुरुआत है। रामू ने दुकान के अंदर दीवारें रंगी, काउंटर सजाया और सब कुछ सेट किया। सबसे पहले उसने चूल्हा साफ किया, पानी गरम करना शुरू किया और कच्चे माल का इंतजाम किया, आटा, मसाले और ताजे तेल। रेखा, तू बता, अगर यह कचौरी एकदम दमदार बनी तो गांव वाले क्या कहेंगे? बिल्कुल रामू, तेरी कचौरी तो ऐसी बनेगी कि बच्चे बूढ़े सब दीवानगी से चखेंगे। जब कचौरियां उतलने लगीं, तो दुकान के बाहर से बच्चे और ग्राहक इकट्ठा होने लगे। रामू बेटा, तेरी कचौरियाओं का स्वाद तो मेरे दिल को छू गया। जब मैं इन्हें खाता हूँ तो लगता है जैसे पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। साहब, ये सब हमारी मेहनत और सच्चे दिल से बनाई गई कचौरियां हैं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हर कोई असली देसी स्वाद का आनंद ले। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मैं कुछ और पैसे बढ़ा दूं तो मुनाफा तो बढ़ेगा। ग्राहक चाहे मुझसे थोड़ा ज्यादा दाम ही क्यों न दें, आखिर स्वाद के लिए पैसे देना ही तो है। रामू भाई, पहले जब मैं तुम्हारे यहाँ समोसे खाने आता था तो उनका स्वाद लाजवाब होता था। हर बाइट में वो करारापन और मसालों का बेहतरीन संतुलन महसूस होता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके स्वाद में कुछ कमी आ गई है। शायद मसालों का अनुपात बदल गया है या तलने का तरीका अलग हो गया है। पहले जैसा मजा अब नहीं आ रहा। क्या आपने कोई बदलाव किया है या यह सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? रामू भाई, हम तो हमेशा तुम्हारी कचौरी के दीवाने रहे हैं। जब भी मौका मिलता था, हम दोस्तों के साथ यहीं आकर तुम्हारी गर्मा गर्म खस्ता कचौरी का मजा लेते थे। तुम्हारे हाथों का बना हर निवाला एक अलग ही आनंद देता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह पुराना स्वाद कहीं खो गया है। पहले जैसी सुगंध, मसालों का संतुलन और करारापन अब महसूस नहीं होता। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है कि पैसे की लालच में तुमने अपनी असली पहचान ही छोड़ दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मसालों की गुणवत्ता से समझौता कर लिया है या पहले जैसा शुद्ध तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे? हमें तुम्हारी वही पुरानी लाजवाब कचौरी चाहिए, वरना वह बात ही क्या रही। इन शिकायतों ने रामू के दिल को चोट पहुंचाई। उसे अब एहसास होने लगा कि उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनाई वो खासियत खो दी है। अरे, मैंने कहाँ गलती कर दी? बचपन में जब मैंने यह काम शुरू किया था, तब मेरे दिल में सिर्फ एक ही इरादा था, लोगों को स्वाद और खुशी देना। हर कचौरी में मैं अपनी मेहनत, सच्चाई और प्यार डालता था। लोग मेरे हाथों के स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते थे और मुझे लगता था कि यही मेरी असली कमाई है। लेकिन अब सोचता हूँ, वो मासूमियत, वो ईमानदारी आखिर कहाँ चली गई? क्या वाकई मैंने अपने ही उसूलों से समझौता कर लिया? शायद धीरे धीरे मैं लालच की ओर बढ़ता चला गया और अब उसी के जाल में खुद ही फंस गया हूँ। पैसा कमाने की होड़ में मैं यह भूल गया कि असली पहचान मेरे स्वाद और सच्चाई में थी, न कि सिर्फ मुनाफे में। क्या अब भी मैं अपनी पुरानी राह पर लौट सकता हूँ?
या यह बदलाव स्थायी हो चुका है? रामू, कभी कभी ज्यादा पैसे की चाह में इंसान अपनी पहचान ही खो देता है। अब तो समझ, असली सफलता वो है जो मेहनत और सच्चाई से हासिल हो। रामू ने रेखा की बातों पर ध्यान दिया और ठान लिया कि वह फिर से अपने पुराने मानदंडों को अपनाएगा। उसने सस्ते मसालों को त्याग कर असली देसी मसालों का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब मैं फिर से वही स्वाद वापस लाऊंगा जो मेरे बचपन में था। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मुझे अपने ग्राहकों का भरोसा फिर से जीतना होगा। धीरे धीरे रामू की मेहनत और सच्चाई का असर दिखने लगा। रामू भाई, आज तो तेरी समोसे में वही देसी स्वाद है जैसा पहले था। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुमने अपनी गलती समझ ली है। अब समझ गया हूँ, लालच के फल कभी मीठे नहीं होते। मेहनत और सच्चाई ही इंसान को असली सफलता देते हैं। रामू, ये देखकर सच में बहुत खुशी हो रही है कि आखिरकार तूने अपनी गलती समझ ली। पहले जिस स्वाद के लिए लोग तेरी दुकान पर खिंचे चले आते थे, वही असली देसी स्वाद अब फिर से लौट आया है। जरेनिया, अब हर ग्राहक को तेरी मेहनत का असली फल मिल रहा है। वो है सच्चा, शुद्ध और लाजवाब देसी स्वाद जिसने तुझे पहचान दिलाई थी। बस इसी सच्चाई को बनाए रखना, क्योंकि यही तेरी असली कमाई है। अंतिम संदेश, जो मेहनत करता है वही असली विजेता होता है। रामू की कहानी ने साबित कर दिया कि लालच से जो भी किया जाता है, अंत में उसका फल कड़वा ही होता है। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही हमेशा मीठा फल देता है।